इन्होंने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने में। दे दे। मैं ये आपका बोलना सवाल चाह इसको रही हूँ। हटाओ। सबसे पहले हम यहाँ डिबेट करेंगे बाबा सिद्दीकी पे, सलमान खान पे हाँ तो और लॉरेंस बिश्नोई पे। ये हाँ मुझे बोलिए। बोले थे हाँ तमीज तो से ठीक बात है ना। करने, हाँ ये मुझे सलमान खान बोले को थे जवाब तमीज दे से बात दीजिए। आप करने, ये कीजिए मेरे ना। को बोले मैं भी इसको तमीज से हटाओ। बात। इसको अरे मेरा। हटाओ। शुरू में इन्होंने कैसी बात की, अरे मेरी क्या बच्ची यार मेरा शोएब भाई, बेटा ये, और आ गई है, अभी इसको मैंने क्या हटाओ। बोला इनको? इनको हटाओ नहीं बोल सकते। अरे भाई ये जाने दीजिए, मैं इतना मुंह नहीं लगता। नहीं नहीं किसी नदीम समझदार भाई, को एक लाइए। सवाल क्यों अल्लाह का नहीं हाफिज। लगती जवाब भाई, दे तुम दो। अल्लाह जीत हाफिज, ही नहीं अल्लाह पाओगे हाफिज। डिबेट। अल्लाह एक हाफिज, बात तुम का अल्लाह जवाब हाफिज। भागो दीजिए। यहाँ से, ये काटो यार प्लीज इसको। आप भागो ये यहाँ कट्टा से। कैसे है? नहीं नहीं कट्टा शबनम जी कैसे है? पहुंच हटा। रही है, मेरी हटा आपसे हटा इसको। रिक्वेस्ट है, तुम खामोश रहिए भागो, आप। तुम भागो, भाग गया वो। ये सुनो, ये डिबेट आप डालोगे, उदयपुर का कन्हैया लाल जो एक गरीब टेलर था, उसने केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नुपुर शर्मा आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके डाला था। उसके ही कुछ कंटेंट के ये दोस्त थे, उन्होंने उस चीज को क्या बोल रहे हैं बाहर इनको? निकाला। ये एंड व्हाट्सअप। देन यहाँ पर ये व्हाट्सअप सारी यूनिवर्सिटी चीजें है क्या हुई इन है। लोग? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो यू कैन सर्च व्हाट्सअप इट। यूनिवर्सिटी है आप अपने लोग। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम नहीं जाते, नहीं नदीम भाई, हम यहाँ वेल पे आप रिसर्च वरना करके समझिए आते ना, हैं। आपको बात सुननी चाहिए। भाई सुनो ना। जी तो भाई जी। देखिए, एक टैलेंटेड को लाओ, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे मत आइए। नहीं आप यहाँ भाई मेरी पे मैं बात देखिए सुनिए। टैलेंटेड आप। हूँ, जो है ना आप मेरे कन्हैया को लाल ऐसे की बात बोलोगे, मत आपका निकालिए, ज्ञान आपके लिए क्योंकि है, मैं पूरा किसी चीज को राजस्थान व्हाट्सएप जानता था यूनिवर्सिटी नहीं। क्या ये मामला है बहुत क्या गलत नहीं। उस बात है। मामले को हटा दीजिए। इन्होंने कुछ बोला तो मैंने शांति से सुना। जी मैंने नहीं बोला कि ये कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से नहीं। इनका नॉलेज इनके साथ, मैं खामोशी से सुन रही थी। अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ तो खुशी के साथ बता रही हूँ। कृपया करके मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डिबेट का मत चालू बताइए, है। मैं इनसे मैं ज्यादा शबनम बहन टैलेंटेड हूँ। से इतना पूछना चाहूंगा कि हमारी शबनम बहन हिंदुत्व धर्म के बारे में काफी कुछ जानती है। सुम अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह उनको और मैं हिदायत दे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या ना ही मैं अपने मौलाना इस्लाम हूँ, के ना ही बारे मैं में कुछ सादरी हूँ। जानती हैं? सूर्य हाँ, फातिहा के मीनिंग्स बताइए। सबसे पहले आप उससे सवाल ये करो कि नदीम खान बाबा सिद्दीकी के बाद तुम इतना उछल के बोले कैसा? बाबा सिद्दीकी ऐसे हवा में मर गए क्या? क्राइम मैं हुआ बाबा ना? सिद्दीकी की बात ही गोली नहीं कर चली रही हूँ। जभी तो अल्लाह अपने मरा। जन्नत दे। मेरी आप एक आपका बड़ा बाबा, सवाल सवाल सुनो, ये मुझे है। मैंने जवाब तो डिबेट देने किया दो। है। तो सुनिए। शबनम शेख ने मुझे मैंने सवाल जवाब ओ तो किया है। देने दो। सबसे पहले तो आप शोएब ये भाई, कहिए जी। इधर पे डिबेट बाबा सिद्दीकी का है। सुनिए, नहीं नहीं मेरे बाबा को सिद्दीकी लॉरेंस की बिश्नोई डेट का है बोल के लेके और आए की थे। लॉरेंस बात बिश्नोई करते पे हैं, उसके अंदर यहाँ बाबा पे सिद्दीकी मैं कहते बड़ा हैं मुझे। मेरा जवाब आपसे ये है, मैटर कहाँ से शुरू हुआ हाँ मुझे ये बोलने मेन दीजिए। टॉपिक प्लीज ये है। अरे प्लीज यार टॉपिक हटाओ ये यार। शोएब जी, एक मिनट शोएब मुझे भाई ये बोलने डिबेट दीजिए। में मजा नहीं है। नहीं नहीं, किसी आप ये जानकार देखे को ना, ला। इस बात का जवाब तो दे दीजिए नहीं नहीं शोएब भाई, अगर। मजा वो नहीं है, दम भाग नहीं रहे आ हैं भाई, रहा। ये भाग रहे हैं, मुझे भाग नहीं बोलने रहे भी नहीं दे तुम्हारे रहे, ये भाग रहे हैं। अंदर क्षमता ही नहीं है पूछने की और बात करने की, तो मैं क्या बोलूं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो दिवाली स्पेशल वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये वीडियो होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है शबनम शेख और दूसरी साइड पे मौजूद है तेरी जरूरत नदीम लगी खान। बेटा। वैसे तो शबनम शेख से भी हम पहले बात कर चुके हैं, नदीम खान से भी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है, दोनों इंडियन मुस्लिम हैं लेकिन एक टॉपिक के ऊपर एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। शबनम शेख ने मुझे लास्ट मेरे प्रोग्राम में चैलेंज किया था कि भाई आप नदीम खान को मेरे सामने 1 to 1 बैठाएं और मैं विद लॉजिक ये बात साबित करूंगी कि मेरा जो स्टांस है लॉरेंस बिश्नोई को लेके या इस केस को लेके वो बेहतर है। और नदीम खान को जब मैंने ये चैलेंज के बारे में बताया या उन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। डेफिनेटली मेरी अपनी ओपिनियन है, शबनम शेख की अपनी ओपिनियन है। और इसलिए दिवाली के इस मौके पे हम इस प्रोग्राम को अपना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से भी और दोनों जो मेरे गेस्ट हैं नदीम खान और शबनम शेख, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अपना जो इंटरनल मैटर लाइक आपके कंट्री का इंटरनल मैटर है उसको डिस्कस करने से गुरेज करना। आपका फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए जो एक इंटरनेशनल टॉपिक है, लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, गोल्डी बरार और ये सब चीजें, दाऊद इब्राहिम, ये इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम खान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व बस रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा सलाम किया करो शोएब भाई, नहीं तो इंटरव्यू से हट जाऊंगा। ओके जी ओके। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम जी, लेडीज फर्स्ट होता है इसलिए आपसे पहले स्टार्ट करेंगे। दिवाली का मौका है और क्या कहना चाहेंगी 1 मिनट में आप, अगर दिवाली कैसे सेलिब्रेट करती हैं, क्या मैसेज है दिवाली को लेके, क्योंकि आगे बड़ी समझ लें कि बड़ी डिबेट होने वाली है। 1 मिनट में आप जरा एक स्वीट सा मैसेज दे दें, फिर नदीम भाई मैसेज देंगे और हम स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय सिया राम। मेरा नाम है शबनम शेख और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि 14 साल तक वनवास में रहने के बाद राम जी अयोध्या पधारे थे। तो इसीलिए हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। तो आपके सभी दर्शकों को और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक हो गया जी। नदीम खान, आप दिवाली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कि दिवाली का एक मौका है, आप जितने भी देखने वाले हैं, आपके हिंदू भाई हैं, जितने भी लोग हैं देखने वाले हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो भी आप बात करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरे सभी हिंदू भाइयों को, सिख ईसाइयों को, जो लोग दिवाली बनाते हैं और महाराष्ट्र में उन्हें दीपावली मनाया जाता है, इनकी शुभ दीपावली हो और हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। जबरदस्त हो गया। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। इस ऐप पे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत से पैसे अर्न कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ ही दिन की अर्निंग। ऐप को यूज करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और आपने वहां पे जाना, खुद को रजिस्टर करना है और मेरा प्रोमो कोड यूज करके आपको 125% का बोनस मिलेगा, 250 फ्री स्पिन मिलेंगे। लेकिन मेरा प्रोमो कोड बताने से पहले मैं आपको इस ऐप को यूज करने का प्रोसीजर बताता हूं। ये बहुत सिंपल है, लेट मी शो यू। मैं अभी 8000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते। मेरे अकाउंट में अभी 15000 है। नो गैम्बलिंग, आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है और कैश आउट करना है। तो देखो दोस्तों, अब मेरा बैलेंस 12450 रुपए रह गया है। तो चलें फिर से उसी ट्रस्टेड मेथड के थ्रू फिर से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिक कैश आउट के थ्रू 1.4 से 1.5 के दरमियान फिक्स कर सकते हैं। तो अब मैंने 14000 पे इन्वेस्ट किए और हम जीत गए। तो आपने देखा कि कुछ ही टाइम में हमने 28,450 रुपए विड्रॉ भी कर लिए। और ये स्ट्रेटेजी हमने बहुत बार ट्राई की है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट बॉक्स में मौजूद है। अभी जाएं, खुद को रजिस्टर करें और रजिस्टर करते वक्त मेरा प्रोमो कोड AV177 यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मिलेंगे 125% का फ्री बोनस और साथ ही साथ 250 फ्री स्पिन। शबनम जी, सबसे पहले आपके मतलब मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर ये एक टैग लगाया जाता है, मेरे ऊपर थोड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि ये ना हिंदुओं की जो बात करता है ये सुहेब चौधरी उन्हें सपोर्ट करता है, इसलिए सबसे पहले आपको सख्त सवाल करूंगा। नदीम भाई से तो चले आगे बात करेंगे। आप सबसे पहले मुझे बताएं, क्यों आप लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही हैं? सख्त सवाल करता हूं। हाँ, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट मैंने तो कभी बोला नहीं कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, किसी भी वीडियो में अगर मैंने खुल के समर्थन तो नहीं किया है। ठीक है। मैंने बोला है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो ओपिनियन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। क्या मैं सोचती हूँ, मुझे ठीक है, क्या सही लगता है, मैंने वो शेयर किया है। किसी भी वीडियो में आपके बताइए। साथ मैंने इंटरव्यू दिया जी जी। तो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। चले मैंने आपका, अपना ओपिनियन मैं रखा है। मैं अपने सवाल को इस तरीके से रखता हूं। मुझे सबसे पहला सवाल ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? मेरी ओपिनियन ये है कि बिश्नोई देखो, सलमान खान जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनकी शुभचिंतक हूँ। शुभचिंतक होने के कारण मैंने उनसे एक मेरे वीडियो के माध्यम से बोला कि भाई, इतना जो भसड़ मचा हुआ है, एक काम करो, आप सॉरी बोल दो और साइड हट जाओ। सॉरी भी लॉरेंस बिश्नोई को नहीं बोलना है। सॉरी आपको एक टेम्पल में जाना है, वहां पर जाके आपने सॉरी बोल के ये जो मैटर है उसे क्लोज करना है। सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। जो आज सोशल मीडिया पे मजे लिए जा रहे हैं या उनके नाम से फेम लिया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी ना हमारे मुंबई में ऐसी चीजें हो रही है कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में या कोई भी ऐसा कुछ आर्टिकल छाप रहा है या कुछ ओपिनियन भी रख रहा है, तो मुंबई पुलिस उनको पूछताछ कर रही है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी, जो मेरा ओपिनियन था मैं खुलेआम बोल रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये पता है। ठीक हो गया। नदीम भाई, ये जो शबनम शेख जी ने बात की है, उन्होंने बोला कि बहुत से लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे अपना समझ लें कि अपने आप को फेमस कर रहे हैं, अपने आप को जो उनसे वो पब्लिक के सामने ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी मीडिया पे तभी आए, नो डाउट पहले भी आप होंगे, आप काम कर रहे होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे आप तभी आए जब लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से आपने बात की। तो क्या ये इशारा आपकी तरफ है कि कुछ लोग जो उनसे हैं वो सिर्फ अपना मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहली बात तो शोएब भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जी। कि मैंने किसी का चैलेंज नहीं कबूल किया ठीक और है। मैं चैलेंज लेके नहीं आया यहाँ पे। ठीक है। मैं आपके चैनल पे एक उस बच्ची से बात करने आया जिसका नाम शबनम है। जबरदस्त। और शबनम का क्या मतलब होता है मेरा बच्चा, आपको मालूम है? अब जी, शबनम जी आपका। बताइए। मुझे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। यस यस। पता है ओस होता है। और उसके बाद और क्या होता है आपको ये मालूम है? नहीं, मुझे तो इतना ही पता है। तुषार होता है। फिर उसके बाद में एक सफेद लिबास होता है। ये ठीक। शबनम के नाम। ठीक अच्छा। है, तो ये बच्ची का नाम मुझे बहुत प्यारा लगा। चले। और अच्छी बात है कि ये बच्ची को मैंने एक बार जब इसने मुझे कहा कि सस्ता हिंदुस्तानी बहू, तो पहली बात तो हम मुसलमान बहुत सस्ते ही होते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने जंगे बदर भी बहुत भूखे प्यास से लड़ी है। ठीक है। हमने जंगे तूरे भी है ना, हमने भूख प्यास से लड़ी है। अपने हम्म। पेटों पे हमारे साहबाओं ने पत्थरे बांधे। तो ठीक है। हर मुसलमान अपने आप को गरीबी समझे तो मेरे ख्याल से बेटर। ठीक हो क्योंकि गया। तकब्बुर की चादर सिर्फ अल्लाह उड़ता है। और ठीक। इंसान की कोई औकात नहीं जिसके कब्जे में अल्लाह जिनकी जान लेने को आ जाए ठीक वो है। कभी कुछ नहीं कर मैंने सकते। यहाँ पर जैसे इनको बेटा, एक गरीब और मिनट एक अमीर मिनट से बेटा, नहीं तोला है। ठीक है। बेटा एक मिनट, एक मिनट। ओके। तो हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, जी बिल्कुल। आजाद देश है। ठीक है। हर किसी को कोई भी धर्म में जा सकते हैं, कोई भी धर्म की तारीफ कर सकते हैं। शबनम बच्ची हमारी, मैं इसलिए डिबेट में आ गया शोएब भाई जी जी। कि मुझे बोला गया कि मैं टीआरपी के लिए आया हूँ। अच्छा। सबसे पहला मैं सवाल करना चाहूंगा, मेरा बच्चा शबनम, आप मुंबई में कहाँ से हो? चले वो देखो, ड्रेस वगैरह को वीडियो तो छोड़े। बहुत, चलो मैं वीडियो में अपना जगह का नाम तो नहीं रिवील करूंगी, कोई बस ना, ये इतना कुछ काफी कि नहीं। मुंबई मैं में रहती मैं हूँ, नदीम भाई, ये ठीक सिक्योरिटी ठीक, पर्पस। एक मिनट नहीं सर, आप समझे नहीं। मैं चाहूंगा टॉपिक के ऊपर ही नहीं हम रहे। जी। नहीं नहीं, हम टॉपिक सर, हम टॉपिक पे जाएंगे, बिल्कुल इस पे आउट नहीं जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ ट्रोल नदीम खान हुआ है और अच्छा। नदीम खान को पहली बार किसी ने ट्रोल नहीं किया। मतलब आज बिश्नोई से पहले भी ट्रोल हो चुका है बाबा खान, हम्म। और पहले भी। और ट्रोल करने वाले को मैं कभी जवाब दिया ही नहीं हूँ, लेकिन ये फर्स्ट है। शोएब चौधरी भाई, आपकी रिस्पेक्ट इसलिए कि आप एक पाकिस्तानी हो करके आप इंडिया की न्यूज वहां बता रहे हो, या हम आपके माध्यम से पीस के जो ऊपर लोग बात कर। देख रहे हैं ना, हम्म। बराबर। इसलिए मैं आना मुनासिब समझा। बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं आता था। आज ये मेरी लाइफ में मैंने इतनी डिबेट किया है, नेशनल चैनल पे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। पहली बार किसी बच्ची से जो मेरी बेटी की उम्र की है, मैं उससे डिबेट करने जा रहा चले, ये तो अच्छी बात है कि हूँ। आप इतनी अब दूसरी रिस्पेक्ट बात, देते हैं। अब टॉपिक पे आए, नुसरत बिश्नोई आपका के सवाल हवाले से। क्या था ये बताइए जो मैं बताऊं। जी। सवाल मेरा, सवाल क्या है? सवाल यही है कि आप ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो किया वो गलत है। मेरा आपसे सवाल है नदीम खान, तो जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था और जिस शख्स ने किया था वो मजहब के नाम पे ये सब कुछ किया था, क्या वो भी फिर आप उसे भी ओपनली बोले गलत है क्या? अब ताकि एक बात हम बताएंगे आपको। आपने कन्हैया लाल का सवाल किया, एक मिनट। जी। आपको ये पता है नदीम खान ने कन्हैया लाल पे बोला था या नहीं बोला था? आपने हमारे तक तो देखिए ना, नेट पे आप भी तो, आप अभी बोल रहे हैं, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कन्हैया लाल के ऊपर, और जिसने कत्ल किया उसके ऊपर क्या जिस दिन आपको शायद कन्हैया लाल राजस्थान का जो मर्डर बता रहे हैं, हम्म। वो मर्डर किस दिन हुआ था, कौन से वक्त हुआ था, ये बताएं मुझे। चलिए। ये तो 1 साल पुरानी बात है, आप वक्त के ऊपर ना आए। एक साल ने डेट के साथ, सर हाँ। डेट के साथ बताएं, मैं आपको बता दूंगा नदीम सर ने मैं बोला था या नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि डेट को छोड़े, आप सुनिए, अपनी ओपिनियन देना। सुनिए सुनिए। आप अपनी ओपिनियन दे, ऐसे प्रोग्राम बहुत ओपिनियन दे रहा हूँ ना, बहुत लंबा आपने हो जाएगा। सवाल किया सर। हम्म। आपने सवाल किया तो आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट जिस जवाब दिन देना। कन्हैया लाल एक टेलर का, सुनिए, हाँ। जिस दिन कन्हैया लाल एक टेलर की हत्या की गई, वो हज का महीना चल रहा था। और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है तो सूरह तौबा में कि ए मोमिनो, हज के वो महीनों में हथियारों को तुम जमीन पे रख दो और ना उठाओ। महीने चार, 4 महीने जी। तुमको हथियार नहीं उठाना है। और 8 महीने तुम अपनी हिफाजत के लिए, तुम पर फर्ज है हथियार, तुम रखो हथियार। ठीक। उस लेकिन महीने खतरा में किससे है जो हथियार रखने की जरूरत पड़ी? हाँ। क्या खतरा किससे है जो खतरा? जी। खतरा मेरे नबी को
मेरे नबी मैं मक्का से नबी की 30। नहीं बात कर रही हूँ, अरे नबी हम का बता रहे अभी ना मैम, आपकी बात कर, जो आप बता टॉपिक है रहे वो ना। बोल रही हूँ मैं। आप आप छत किसी में क्यों रहते हो? नहीं आप घर में क्यों रहते हो? आप घर से भी हट जाओ, खतरा किसको है? आप नहीं घर नहीं में मत रहो, ओपन सो, ओपन बैठो। उनका बैठते हैं हम घर भाई, की भारत में हिफाजत के लिए आजादी है, इंडियन बैठते पेनल हैं हम। कोड कहता है। भारत में इतनी इंडियन आजादी है पेनल कि कोड बैठते हैं कहता है, हम। सुनिए एक मिनट, इंडियन पेनल कोड ने खुद कहा है आपको आपकी जान का खतरा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लाइसेंस के लिए अप्रूव कर लो, अपने घर हाँ के लिए ये मैं हथियार ले मानती हूँ, लो। ये सही क्यों? बोल रहे हैं, लेकिन दुश्मनों से सबको खतरे मतलब के लिए भाई आप में हथियार ये नहीं रख एक सकते? गलत उद्देश्य जाता अरे है। यही मैं मैं ये कह रहा हूं बोल ना रही थी, मैम, पंजाबी लोग तलवार लेके क्यों चलते? वो दिखाने उनके के लिए नहीं कल्चर में चलते। है वो चीज। पठान, वो एक तो पगड़ी मिनट, बांध के भी सुनिए चलते सुनिए, हैं। एक मिनट मैम, आपका जवाब दे रहा हूँ। आप, मैं ज्यादा इस पर बात आप करता मेरा नहीं। जवाब मत दीजिए, आप शोएब जी का जवाब आपने फिर दीजिए, जो बीच में कन्हैया बोला लाल क्यों, पे चल खतरा रहा था। किससे? फिर मैं बताऊंगी खतरा आपको। किससे? आप नहीं देखो, अगर सहमति से बात होगी ना सर, तो जी वैसा बात करेंगे। ये घिसपिच हमको नहीं आता। ठीक है। नहीं जो नहीं बात है वही क्या आपका जवाब हाँ मेरी लीजिए। मैं तो बस वही, अच्छा रिक्वेस्ट। चलो, मैं तो वही बोल रही थी, मैंने बीच में कन्हैया बोला। लाल पे बोला इट्स था, आई एम रियली सुनिए, सॉरी। कन्हैया लाल पे नदीम ने पहले भी बोला था, ये इस्लाम में अगर तुमको लड़ना है तो तुम जंग के मैदान में लड़ो अच्छा और अपनी बात रखो, इंडियन पिनल कोड से लड़ो, या तो संविधान को अपने हाथ में मत लो। वो दो लड़के जो मारे, उस गरीब लड़के को, कन्हैया लाल को, हमारे नबी के बारे में गलत गुस्ताखी किया। हमारे अच्छा पास कानून है, हमारे पास कानून है, हमारे पास पुलिस है, हम उनसे मदद लेंगे। उसके बाद में उन लोगों ने गर्दन काट दी। आप ठीक किसी के दिमाग को तो हम पकड़ नहीं सकते ना, उठाओ फांसी दे दो, दे दो फांसी। हम तो उनका साथ ही नहीं दे रहे, हम तो समर्थन भी नहीं कर रहे, जी हम शबनम जी उनके आप कुछ समर्थन कहना भी नहीं चाह कर रही हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनको याद दिलाना चाहूंगी कि कन्हैया लाल ने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की थी। रहे। उन्होंने आपने रिकॉर्डिंग ही स्टोरी, नहीं सुनी एक थी। मिनट मेरे को बोलने दो ना प्लीज। नबी की शान में गुस्ताखी उन्होंने नहीं की थी, वहां पर नुपुर शर्मा का मैटर चल रहा था। नुपुर शर्मा ने ऐसे लाइव डिबेट में कुछ बातें बोली थी जो कि जो कुरान का ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में, वो एक अपने भाषा में बता रही थी। तो मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दो। ट्विटर पे इसका ट्रेंड चल रहा था, लोगों ने आधी क्लिप डाल के वायरल की अगेंस्ट में किसके, नुपुर शर्मा। तो यहाँ पर ऐसा हो गया, एज इट इज जो हमेशा से होता है कि इंडिया में दो गुट बन जाते हैं। एक लोग ये थे कि जो नुपुर शर्मा के समर्थन में थे, दूसरे लोग ये थे कि भाई साहब नुपुर शर्मा के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर ये होता है, उदयपुर का कन्हैया लाल जो एक गरीब टेलर था, उसने केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके डाला था। उसके ही कुछ कंटेंट के ये दोस्त थे, उन्होंने उस चीज को क्या बोल रहे बाहर निकाला। हैं? ये एंड देन यहाँ पर ये व्हाट्सएप सारी यूनिवर्सिटी चीजें है क्या हुई इन है। लोग? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो यू कैन सर्च व्हाट्सएप इट। आप यूनिवर्सिटी। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम नहीं जाते, नहीं नदीम भाई, हम यहाँ वेल पे आपको रिसर्च करके नदीम आते हैं। आपको बात सुननी चाहिए, और इसके बाद हम डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई पे आते हैं। अगर पास्ट की लॉरेंस भाई बात। सुनो ना, जी तो भाई जी देखिए, एक टैलेंटेड को लाओ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत आइए। नहीं आप नहीं, भाई मेरी मैं बात सुनिए, टैलेंटेड नहीं आप हूँ, आप जो है ना आप मेरे कन्हैया को लाल ऐसे की बात बोलोगे, मत आपका निकालिए, ज्ञान आपके लिए क्योंकि है, मैं पूरा किसी चीज को राजस्थान व्हाट्सएप जानता था यूनिवर्सिटी नहीं। क्या ये मामला है बहुत क्या गलत नहीं। उस बात है। मामले को हटा दीजिए, चले उस ठीक है, मामले को हटा नहीं, दीजिए। लेकिन बता एक दिया। मिनट तो सोइब जी, मैं देखो बात अब बोलूंगी। समझ आ गई दोनों इन्होंने मुल्कों कुछ के बोला, ओपिनियन। एक मिनट मेरी जी बात सुनो। इन्होंने कुछ बोला तो मैंने शांति से सुना। जी मैंने नहीं बोला कि ये कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से नहीं। इनका नॉलेज इनके साथ, मैं खामोशी से सुन रही थी। अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ तो खुशी के साथ बता रही हूँ। कृपया करके मेरे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डिबेट का मत चालू बताइए, है। मैं इनसे मैं ज्यादा शबनम बहन टैलेंटेड हूँ। से इतना पूछना चाहूंगा कि हमारी शबनम बहन हिंदुत्व धर्म के बारे में काफी कुछ जानती है, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह उनको और मैं हिदायत दे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या ना ही मैं अपने मौलाना इस्लाम हूँ, के ना ही बारे मैं में कुछ पादरी हूँ। जानती हैं? सूर्य हाँ फातिहा के मीनिंग्स बताइए। नहीं, ये नहीं, आप आपको दूसरी क्यों साइड पे जवाब जा दूं, रहा है। नहीं, अल्लाह हो। आप हिंदुत्व के आपको बारे क्यों में इतना जवाब कह दूंगा, रहे हैं, अल्लाह मुसलमान हो। को गिरा रहे। मेरे अल्लाह को शोएब पता भाई, है, ये मैं मुसलमान को आपको गिरा के नहीं बात जवाब कर रहे दूंगी। हैं। नहीं आप इनसे इनके किधर जुमले आपकी। को, नहीं नहीं नहीं, अरे किधर भाई सीधी आपको सी करने बात की है, बात की, नुपुर ऐसा तो शर्मा कहीं का मैं भी कभी किसके नहीं सपोर्ट, बात साथ की। बात ये करूंगी सपोर्ट, भाई, वो किसके सपोर्ट। साथ बात मेरी करूंगी। बात सुनिए, नहीं नहीं नुपुर शर्मा कहाँ से आ गए इसमें? जी आपने जी अरे ये कन्हैया मैटर लाल का था पूछा, भाई, ये मैटर था, मैं ओपिनियनशिप मैटर आपका समझा रही सीधा थी। था। जी सर आपका सीधा जवाब था कि हमने जवाब दे दिए,
ठीक है। बात क्लियर। आपने आप डायरेक्ट उनको क्लीन ठीक, शीट दे अब रहे आगे आते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं, उससे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जो कि अभी इस टाइम प्रेजेंट हो। चल रहा है। ठीक है, देखने वालों को आइडिया हो गया होगा कि जो कन्हैया लाल के ऊपर नदीम खान की क्या स्टेटमेंट है और शबनम शेख की क्या स्टेटमेंट है। मुझे सबसे पहले ये नदीम भाई आप बता दें, शबनम शेख, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या समझती हैं कि आपको लगता है कि भाई अगर हम चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। अगर हम ये करेंगे सलमान खान है तो हम सपोर्ट करते हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई है तो सपोर्ट नहीं करते, अगर लॉरेंस बिश्नोई है तो सपोर्ट करते हैं, सलमान खान को नहीं वसीम को करते। पठानी फाड़ आपको दी। नहीं लगता कि ऐसे ऐसे जो है वो इख्लाफात बढ़ते हैं दो कम्युनिटीज के दरमियान में, दो कंट्री या दो लोगों के दरमियान नहीं, दो कम्युनिटीज के दरमियान में। जी और आप। लेकिन फिरोज भाई, यहाँ तो कम्युनिटीज एक सवाल ही चल मेरे रही से है था। अभी बातचीत में, डिबेट में। जी जी कम्युनिटीज एक ही सवाल चल रही है। बिल्कुल गोली मरवाने वाला एक अदर ठीक। कास्ट और गोली खाने वाला मुस्लिम, और डिबेट करने वाले हम तीन मुस्लिम। जी बिल्कुल। आप समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये एक केस लेकिन है हम ना। सपोर्ट और डिबेट किस लिए कर रहे हैं? मेरा सबसे पहले आप मुझसे सवाल ये करो कि नदीम खान बाबा सिद्दीकी के बाद तुम इतना उछल के बोले कैसा? हाँ मैं तो उसका जवाब देता। जी बताएं आप ये सवाल करते। नहीं नहीं बताएं आप। आपने सवाल आपने बोला फैन। अरे यार, फैन की जरूरत ही क्या है? मेरे पास अल्लाह की दी हुई शोहरत नदीम भाई ये तो सवाल होता है। है ना, आप सवाल का हाँ तो आप करो, हाँ ऐसे कुछ आप सवाल बताएं, करो। क्या हमारी बच्ची आप करती, क्या इतना। हमारी बच्ची करती। जी आप बताएं, आप अपना स्टांस रखें, फिर शबनम शेख अपना स्टांस रखती हैं। आप बताएं, आप बात तो क्लियर करें, आपको क्या आप आए। शबनम शेख से मैं एक सवाल करूंगा। जी। मेरा बच्चा, हम्म। हमने आपको तो कुछ कहा नहीं, ठीक और है। हमने आपके घर पे हम्म। एक क्रिमिनल खड़ा होता है आपको मारने के लिए। यस, अगर आपके हम ऊपर एक क्रिमिनल आपको मारने खड़ा है, और आपके पास एक बहादुर सैनिक खड़ा है। तो आप दोनों में से किसको चॉइस करेंगे, क्रिमिनल या बहादुर सैनिक? क्रिमिनल इधर है कौन? अगर अरे क्रिमिनल की हम मैं क्या बात कह रहे करूं, हैं, सलमान इतने खान की क्राइम बात कर बढ़ रहे रहे हैं हैं। लॉरेंस बिश्नोई? कन्हैया की क्योंकि गर्दन क्रिमिनल कट तो गई। यहाँ पर, एक मिनट मुझे एक आपने मिनट, सवाल कन्हैया पूछा तो की जवाब गर्दन तो कट दो। गई। बाबा सिद्दीकी ऐसे हवा में मर गए क्या? क्राइम मैं हुआ बाबा ना, सिद्दीकी की बात ही गोली नहीं कर चली रही हूँ, तभी तो अल्लाह अपने मरा। जन्नत दे। मेरी आप एक बात बड़ा का बाबा, सवाल जवाब ये दो, है मैंने जवाब तो डिबेट देने किया दो। है। तो सुनिए, शबनम शेख ने मुझे मैंने क्लियर जवाब वो तो किया है। देने दो। सबसे पहले तो आप शोएब ये भाई, कहें जी। इधर पे डिबेट बाबा सिद्दीकी का है। सुनिए, नहीं नहीं मेरे बाबा को सिद्दीकी लॉरेंस की बिश्नोई डेट का है, लॉरेंस बोल के और दिखा बिश्नोई है की जो लॉरेंस इसे। बात बिश्नोई करते पे हैं उसके अंदर यहाँ बाबा पे सिद्दीकी मैं कहता बड़ा है। मुझे तुम सबसे बड़े पहले नहीं। ये बताएं, आपके ख्याल में जो जो शबनम शेख ने बात की है कि क्रिमिनल है कौन, सलमान खान हाँ तो सीधी क्रिमिनल है बात, या यही मैं फिर। कह रहा हूँ। जी सलमान खान क्रिमिनल आपको है। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए बात नहीं घुमाना है। जी यहाँ डिबेट हो रही है बाबा सिद्दीकी की डेथ और क्रिमिनल ने गोली मारा। अच्छा। यहाँ पे फैन जिसने वैन गोली मैं मारा मेरी वो तो सफाई देने जेल नहीं में आया। गया ना भाई। बाबा सिद्दीकी के जिसने ऊपर गोली फूल मारा बरसाए मुंबई क्या, मर पुलिस गए ने वो? उनको पकड़ा। अब तो वो जो किसको? भी होगा कोर्ट के अनुसार उसको सजा मिलेगी। अरे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन नाम किसका शो हुआ? आप मुंबई की किसका खबर शो रखते हुआ? हो ना, आप बताओ ना, मुंबई की खबर रखते हो। आपने तो सबको बोल दिया ये फैम लेना लॉरेंस, चाहता है, एक वो मिनट, फैम लॉरेंस लेना बिश्नोई से चाहता है। आपकी क्या फेम वो वाली बात दुश्मनी सस्ता को है? छोड़े, आदमी है। मुझे आप ये बताएं वह सलमान, वो सस्ता आदमी है। आप कहते हैं कि सलमान खान क्रिमिनल है या सलमान खान ने कोई क्राइम किया, मुझे इसका जवाब मेरा दीजिए। जवाब आपसे ये है, मैटर कहाँ से शुरू हुआ हाँ मुझे ये बोलने मेन दीजिए टॉपिक प्लीज। ये है अरे कि यार हटाओ यार, शोएब जी, एक मिनट शोएब मुझे भाई ये बोलने डिबेट दीजिए। में मजा नहीं है। नहीं नहीं किसी आप ये जानकार देखें ना, को इस बात का जवाब तो दे दीजिए नहीं नहीं, शोएब भाई अदरवाइज मजा ये नहीं है, दम भाग नहीं रहे आ हैं रहा। भाई, ये भाग रहे हैं। मुझे भाग नहीं बोलने रहे भी नहीं दे तुम्हारे रहे, ये भाग रहे हैं। अंदर क्षमता ही नहीं है पूछने की और बात करने की, तो मैं क्या बोलूं? मैं पहले नदीम नहीं भाई मैं बात तो कोई बराबर ऐसी जवाब बात दे, नहीं मुझे की, देखिए, बोलने ही सिंपल सा नहीं सवाल एक दिया जा किया। मिनट, रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है शोएब भाई। इनके पास कोई सवाल ही नहीं है नहीं जो सवाल जवाब हम मेरे दे। कर पास तो रहे हैं, सवाल है, जवाब सवाल भी है, कर तो तो रहे हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं, हमें भी टाइम नहीं है। मुझे हम ये भी बहुत बताएं काम करते सलमान हैं, खान आपकी पढ़ाई नजर लिखाई में करके क्रिमिनल बहुत है सारी या चीजें नहीं? करते हैं। अपना नदीम खान, सलमान खान आपकी नजर में क्रिमिनल है या नहीं? ये सिंपल सा सवाल है, आप कह रहे हैं सवाल ही नहीं कर बोलने तो रहे। देखो नदीम खान जी, आपने सवाल पूछा तो मेरी बात सुनने के लिए भी आप रुकिए। अच्छा, आप हम डिबेट किस तुरंत लिए ही मत, करने आए? एक तुरंत मिनट सुनिए ब्लास्ट मत तब तक। होइए डेट क्या प्लीज। है? टॉपिक जो है आप लॉरेंस बोलते हो बिश्नोई तो और सुनने की सलमान खान क्षमता है। भी रखिए प्लीज, हम अली जी डिबेट एक किस लिए मिनट। करने आए शोएब भाई, आपसे पूछता हूँ। मैं बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई हाँ, को भी पहले क्लियर बोला था, शबनम शेख जी को भी पहले क्लियर बोला था कि टॉपिक हमारा होगा लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का फिर जो इशू चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके ऊपर बात करेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है वो चले वो वो भी भी। बीच में आता है, बाबा सिद्दीकी का हाँ भी। वो तो है ना। हाँ है। बाबा लेकिन खान बोला आपसे ही इसलिए बाबा सिद्दीकी मरा, आप सलमान खान के बोलने पे नहीं मरा है, नहीं बोला नहीं है। ठीक है, लेकिन सलमान खान के ऊपर आप बात नहीं मैं करना बोलूं, चाहते? उन्होंने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने दें। दे दे। मैं ये आपका बोलना सवाल चाह रही इसको हूँ, हटाओ।
सबसे पहले हम यहाँ डिबेट करेंगे बाबा सिद्दीकी पे, सलमान खान पे हाँ तो और लॉरेंस बिश्नोई पे। ये हाँ मुझे बोल, बोले थे हाँ तमीज तो से ठीक बात है ना। करने, हाँ ये तो मुझे हाँ बोले थे जवाब तमीज दे से बात दीजिए। आप करने, ये कीजिए मेरे ना। को बोले मैं भी इसको तमीज से हटाओ, बात। इसको अरे मेरे, हटाओ। शुरू में इन्होंने कैसी बात की, अरे मेरी क्या बच्ची यार मेरा सर बेटा ये, और आ गई है तो अभी मैंने इसको क्या हटाओ। बोला इनको? इनको हटाओ नहीं बोल सकते। अरे भाई ये जाने दीजिए, मैं इतना मुंह नहीं लगता, नहीं नहीं किसी नदीम समझदार भाई को एक कैसी लाइए। मुंह सवाल अल्लाह का नहीं हाफिज। लगती जवाब भाई, दे कोई दो। अल्लाह बीच ही हाफिज। नहीं अल्लाह पाओगे हाफिज। डिबेट। अल्लाह हाफिज। तो अल्लाह हाफिज। भागो यहाँ से, ये काटो यार प्लीज इसको। आप भागो ये यहाँ कटता से। कैसे है? नहीं नहीं कटता शबनम जी कैसे है? खामोश हटा, रहिएगा, मेरी हटा आपसे हटा इसको। रिक्वेस्ट है, खामोश रहिएगा। तुम भागो, भाग गया वो। ये सुनो, ये डिबेट आप डालोगे। जी देखो नदीम खान भाग गए और उन्होंने बोला था कि मर्यादा में बात करना, शुरू में बोला मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की जी उम्र का है, मेरी हम्म। बेटी की उम्र का है, और अभी वो गायब हो गए। नहीं मैं भाई अपनी ये कितनी गलत बात है, मर्यादा में उन्होंने बात नहीं की, मैं अपने मर्यादा में थी, मैं एकदम काम डाउन होकर बात कर रही थी। मुझे बोल रहे थे कि मुझे ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, मैं बातों को एकदम सही तरीके से रख रही थी, वो मुझे बात करने नहीं दे रहे ठीक थे। है। अभी ठीक है, मैंने बोलिए। उनसे राब्ता किया था कि भाई आप शायद गलती से डिस्कनेक्ट हुआ हो, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। उन्होंने बोला मैंने खुद ही डिस्कनेक्ट किया है। और उनकी जो स्टेटमेंट है, नदीम खान ने ये बोला है कि भाई मैं किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट या कुछ ऐसे जिसको नॉलेज ना हो उससे बात नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? भाई मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, साइज देख के और उम्र देख के ना बात नहीं करने का, उसको बोल दो। ठीक है ना। पहली बात तो ये, अभी वो नहीं है इसलिए मैं उसको बोल दो बोल रही हूँ, वरना वो सामने थे तो मैं बड़ी इज्जत से हाँ बात कर रही बिल्कुल, थी। स्टार्ट तो बड़ी मोहब्बत से आपसे बड़ा मतलब मैं खुद बड़ा खुश था कि भाई ये तो वीडियो बड़े अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ, खैर वो अभी मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें डिस्कस करना वो ऐसे होगा कि भाई लेट्स सपोज मैं था नहीं तो मेरे खिलाफ बात की गई। इसलिए हम टॉपिक पे आते हैं दिवाली के मौके पे। जी जी आप कुछ। इन्होंने मुझे बोला कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कन्हैया लाल पे आप लोग रिसर्च कीजिएगा कि उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी या नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था। दोनों में से आपको फर्क मिल जाएगा कि कमेंट सेक्शन में वो बता देना। हाँ बिल्कुल, देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शबनम जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। क्या समझती हैं आपके, क्या वजह समझती हैं कि हम ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे पूरी दुनिया में लोग हैं, मैं इंडिया पाकिस्तान की या यहाँ किसी कंट्री की बात नहीं करता, क्या वजह है कि कोई एक टॉपिक के ऊपर, कोई एक चीज के ऊपर हम यूनिटी क्यों नहीं दिखा पाते, हम एक अपना ओपिनियन क्यों नहीं रख पाते आपके ख्याल से? देखिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, दूसरे का ओपिनियन हमारी तरह हो ही नहीं सकता। और इसका ओपिनियन अलग क्यों है भाई, तू नदीम खान है, तेरी ओपिनियन अलग होगी, मैं शबनम शेख हूँ, मेरी ओपिनियन अलग होगी। और ये चीज तू हमें कुछ और एक्सेप्ट खा करनी रहा है, मैं चाहिए। कुछ और खाती हूँ। है ना। बिल्कुल। मैं क्या बोल रही हूँ, वो बंदे को बोलने की ढंग आदत नहीं है ना ढंग है, वो कैसे चिल्ला चिल्ला के बात करता है, हाइपर होके बात करता है, यही फर्क होता है। इसलिए बोलती हूँ कि ज्यादा नॉनवेज मत खाया कर, वेज ठीक है। खाना खाओ, शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ, जिससे आप काम डाउन रहोगे। मैं शांति से बात कर रही थी, उसमें सबर बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी बात हमेशा से ऊपर रखता है। जो भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मूर्ख होता है ना, वो हमेशा अपनी बात को ना ऊपर ही रखता है, वो दूसरों की बात को सुनता ही नहीं है। इसीलिए यूनिटी नहीं होता, और यही प्रॉब्लम है जो आज की मुस्लिम यूथ है ना, वो यही सोचते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना वही सही है, सामने वाले को भी वही मानना पड़ेगा। अरे कैसे मानेगा कोई, दोनों व्यक्ति अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर पले बड़े हैं, तो एक ओपिनियन कैसे दोनों का हो सकता है, ये चीज इनको समझ में नहीं आती है। ये हमेशा बात कर रहे हैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल दे रहे, क्या इन्होंने उस बात पे कायम की? क्या ये टोपी लगा के बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे। ये बता रहे थे कि मैं नमाज पढ़ के आया हूं, मैं ये सारी चीजें करके आया हूं। क्या इनको बात करने की तमीज है? बिल्कुल नहीं है। ये दिखावा कर रहे हैं और मुझसे पूछ ठीक है। रहे हैं, एक मिनट, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इस्लाम के बारे में बताओ, मुझे इसका मीनिंग, सूरह का मीनिंग बताओ। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ कि नहीं, मेरे को कुरान शरीफ आती है कि नहीं पढ़ने? मैं तो अल्लाह के लिए इबादत कर रही हूँ ना, तो मेरे अल्लाह को पता है मैं पढ़ती हूँ कि नहीं। इन जैसे तुच्छ आदमी को मैं कतई नहीं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। ठीक हो गया शबनम जी। और हाँ, इधर मैं तमाम देखने वालों को भी, आपको भी, और अगर नदीम खान वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी यही कहना चाहूंगा कि देखें, हम एक दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। या फिर अगर आप समझते हैं कि शबनम शेख गलत है, तो मुझे ये चाहिए या आपको ये चाहिए कि विद लॉजिक बताया जाए कि नहीं बेटा, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात है। और विद लॉजिक ऐसा बताया जाए कि अगला बंदा मान जाए कि हाँ भाई मैं तो गलत हूँ। इवन मुझे भी अगर कोई समझाता है, बहुत से देखने वाले जानते होंगे कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो मुझे कोई कमेंट बॉक्स में या कोई वीडियो
वीडियो पे या कॉल पे बोलता है कि शोएब आपने ये मिस्टेक की है, मैं आगे से डरता नहीं हूँ कि नहीं नहीं मिस्टेक नहीं, मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मेरे से मिस्टेक होगी होगी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और इसी सोच की वजह से शायद लोग आपको पसंद करते हैं। खैर, दिवाली के मौके पे ये सब चीजें आप दिवाली के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो मेन टॉपिक था वो साथ जो हमारे साथ थे डिबेट के लिए वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए दिवाली पे वाइंड अप करते हैं। क्या समझती हैं, मैंने खबर ये आई है सुना है कि बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली पटाखे और इको फ्रेंडली ये सब चीजें वहां पे अरेंज की गई हैं, अयोध्या राम टेम्पल से लेके कहाँ तक लाखों की तादाद में जो उनसे वो पटाखे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी चल रही है या क्या इस टाइम समाज है, क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पूरा राममय हो चुका है पूरा भारत। न केवल भारत, पूरे विश्व में राम जी का डंका बज रहा है। अब आप इस्लामिक कंट्री की मैं बात करूं, दुबई में, अबू धाबी हाँ। साइड में एक मंदिर बना है, राम जी का टेम्पल बना है। अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता है, राम जी की इतनी कृपा है कि मैं मुंबई से अयोध्या पैदल जा सकती हूँ, तो मैं मुंबई से वहां मतलब इस्लामिक कंट्री भी पैदल जा सकती हूँ। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस पे नहीं जा सकती, लेकिन तमाम मतलब दिल में एक तमन्ना है कि वहां जाके जरूर विजिट करूंगी। और जितने भी भारत में लोग हैं, सबकी यही एक तमन्ना है कि एक इस्लामिक कंट्री में राम जी का मंदिर बनाए, कभी ना कभी वो जाके विजिट जरूर करेंगे। दूसरा ये है कि भारत में बहुत खुशहाली है अभी फिलहाल, राम जी के आने के वजह से। इतनी, एक तो था कि भाई अयोध्या का राम मंदिर बन गया, हमारे जो आराध्य है राम जी 500 साल बाद अपने महल में बैठे विराजमान हुए। एक टेंट में रहते थे, पता है आपको, भारत में बाबरी मस्जिद और राम टेम्पल का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो रामलला पता है आपको कहाँ रहते थे? हम तो चलो अच्छे से रह रहे घर में, लेकिन राम जी एक टेंट में रहते थे। ठीक वहां पर लोग जाते थे उनके दर्शन, कभी भी उनके दर्शन में कोई कमी नहीं है, भक्त उतना ही जाते थे। आज जितनी भीड़ है अयोध्या में राम लल्ला को अपने महल में विराजमान हुए, उससे कई ज्यादा गुना बहुत भीड़ होती थी। वो टेंट में भी थे, तभी भी लोगों के अंदर श्रद्धा देखो कितनी ज्यादा थी। ठीक है शबनम जी, ये जैसे अभी एक हिंदुओं का त्योहार है, जब मुसलमानों का त्योहार होता है, मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से बताइएगा क्योंकि लाखों की तादाद में लोग आपको देखते हैं, और एक जो बेहतर बात है, सच बात है, वो बताइएगा। जब ईद का त्योहार होता है या कोई शबरात या कुछ मुसलमानों का भी त्योहार, ईद मिलाद नबी होता है, तो क्या हिंदू भी इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरीके से साथ मिल के, जैसे आप कह रही हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे हिंदू भाई भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मेरे घर पे सेवैयां खाने आते हैं मेरे हिंदू भाई बहन, मेरे घर पे बिरयानी खाने आते हैं, मेरे घर पे जो सजावट करते हैं वो भी हिंदू भाई करते हैं, हेल्प करते हैं लाइटिंग लगाने के लिए, हर चीज के लिए। हमारा रोजा रहता है, मेरे हिंदू भाई मेरे साथ चलते हैं, दोस्त है मेरे, हमारे को इफ्तारी लेने में मदद करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। तो यही तो प्यार मोहब्बत है। और जो सिक्योरिटी होती है, जैसे जब बहुत सारी जगह पर गैदरिंग होती है, जैसे हिंदू फेस्टिवल में भी विसर्जन का टाइम होता है, गणेश जी का विसर्जन हो या किसी चीज का भी, तो पुलिस व्यवस्था लगी होती है ताकि आप आपस में कुछ हो ना जाए या फिर भगदड़ ना मच जाए। उसी तरीके से जब ईद की नमाज होती है, तो उनको जो प्रोटेक्शन होता है, हालांकि प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, पुलिस ऐसी खड़ी रहती है, हिंदू भाई कोई, हमारे देश में जो हिंदू भाई है वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते। ये है कि प्रोटेक्शन देने वाला भी हिंदू ही है। जो पुलिस वाले हैं वो अपना कार्य करते हैं, वो भी सेवैयां खाते, बिरयानी खाते, ईद मुबारक विश करते हैं, बहुत इंजॉय से रहते हैं। तो हिंदू भाई भी उतना ही हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे पर्सनली मुसलमान लोग नहीं इतना विश करते हैं, ईद मुबारक, ईद नबी अच्छा। जी का, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जन्मदिन रहता है, तब हमें मुसलमान इतना नहीं विश करते जितना मुझे हिंदुओं का मैसेज आता है, मेरा पूरा इनबॉक्स भर जाता है। चले जी, ऐसा है। इस चीज को मैंने भी ऑब्जर्व किया, नो डाउट, मुझे बहुत से मुसलमान पाकिस्तानी बहुत से लोग विश करते हैं, लेकिन ये 2-3 साल जब से मैंने ये इस कंटेंट के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल और ये सब काम कर रहा हूँ, जब भी ईद आती है, इस चीज का मैं गवाह हूँ, जो सच है वह मैं बोलूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। जब भी ईद, कोई कोई भी त्योहार आता है, तो बहुत से लोग इंडिया से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो है किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, मुझे बहुत से लोग विश करते हैं। और उधर से मेरा भी दिल करता है कि यार अगर वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसी तरीके से पूरी दुनिया में अमन आ सकता है, इसी तरीके से पूरी दुनिया मिलके इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर सकती है। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। शबनम जी ने जो बातें की वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, नदीम खान ने जो बातें की वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। आप हम तीनों से डिसएग्री कर सकते हैं, मुझसे डिसएग्री
डिसएग्री कर सकती हैं, जिससे नदीम खान ने कोई बात ही नहीं की, वो भाग गया। नदीम खान ने कोई बात ही नहीं की, वो भाग गया। देखिए, उन्होंने इस्लाम का ज्ञान दिया आके। हाँ मैंने ना उनको बोला था कि हिंदुस्तानी भाव का वो कॉपी है। मैंने यहाँ पर अमीर और गरीब का लेवल ही नहीं लाया। मैंने एक बोला कि एक व्यक्ति किसी का कॉपी कर रहा है, हिंदुस्तानी भाव भी तो कॉपी कर रहे हैं संजय दत्त का। उन्होंने क्या अपने आप को छोटा फील किया? नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेला कि देखो ये तो मुझे गरीब बोल रही है और सारे मुसलमान तो भाई दब के ही रहते, गरीब रहना ही अच्छा। नहीं भाई, ओवैसी जो हमारे देश का लीडर है, करोड़ों की संपत्ति है उसकी, वो गरीब नहीं है। और आके वो ऐसा बोलता भी नहीं है गरीब हूं मैं। ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं, ठीक बहुत हो गया। पैसे वाले मुसलमान। ये मत बोलो, गरीब का कार्ड मत खेलो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूं, अल्लाह का करम है, राम जी का आशीर्वाद है, मेरे पास भी बहुत अच्छी चीजें हैं, जितना है खा पी रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ। तो गरीब का कार्ड मत खेलो यहाँ पर। पहली बात ये मैं बोलना चाह रही हूँ। दूसरी बात, नदीम खान को यही बोलूंगी कि भाई अभी भी चैलेंज कर रही हूँ, आओ 1-to-1 डिबेट करो। ये जो आप डर के भागे हो, दैट इज नॉट गुड। जितने भी ऑडियंस है सब देख रहे हैं, कमेंट भी करेंगे, और मैं, जाहिर सी बात है, मैं कमेंट पढ़ूंगी भी लोगों का कि वो लोगों का ओपिनियन क्या है, कि यहाँ पर मैं सही हूँ या फिर नदीम खान सही है, कौन गलत है, ऑडियंस बताएगी। ठीक हो गया। इसका मतलब अब आप भी घर बैठे बैठे गेम खेलने के साथ साथ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मौजूद है, खुद को रजिस्टर करें। और हाँ, रजिस्टर करते वक्त मेरा प्रोमो कोड AV177 यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मिलेगा 125% का फ्री बोनस और 250 फ्री स्पिन्स। अभी जाएं, रजिस्टर करें, खेलें और अर्न करें। यार इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा लोगों तक नदीम खान की, शबनम शेख की, सोहेब चौधरी की जो ओपिनियन है, डायलॉग है, वो पहुंच सके। इन्होंने अपनी ओपिनियन रखी, लेकिन नदीम खान का ये कहना है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सब चीजें, वो भी मैंने ओपिनियन, क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो वो भी ओपिनियन मैंने उनकी आप तक पहुंचा दी। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? क्या इस तरीके से मजीद पाकिस्तान से कुछ लोग, इंटेलेक्चुअल्स, कुछ इंडिया से, या ओवरऑल हमें ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।